हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैथ प्लस इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का एक सीरीज जो चालू की है उस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 14 आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस, इसका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 10 इसके पहले वाले वीडियोस में है, तो आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ साइन ए अपॉन कॉस, इफ साइन ए अपॉन कॉस बी दैट इज इक्वल टू पी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसने क्वेश्चन में हिंट भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि इफ साइन ए अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू पी और कॉस ए अपॉन साइन बी दैट इज इक्वल टू क्यू, इस तरह का है। तो फिर मैं इस क्वेश्चन को पहले क्या कर रहा हूं, इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने लिखा साइन ए मैं यहां पे लिख देता हूं। पहले साइन ए इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू पी इंटू साइन बी। तो साइन बी को मूव कर रहा हूं, साइन बी को, तो पी इंटू साइन बी मुझे मिलेगा, पी इंटू साइन बी। यस, इसी तरह से मैंने क्या किया, दूसरा वाला जो इक्वेशन है कॉस ए अपॉन कॉस बी का, सेम उसी तरह से किया। सिमिलरली कॉस ए इज इक्वल टू मैंने लिखा क्यू इंटू कॉस बी, क्यू इंटू कॉस बी। इस तरह से मैंने क्या किया, दो इक्वेशंस, न्यू वाले एक इक्वेशंस बना दिए। अब मुझे साइन और कॉस की वैल्यू पता है, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग द गिवन आइडेंटिटी। जो दी गई है उस आइडेंटिटी का यूज करके हमें पता है सभी को, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसे आइडेंटिटी में क्या लिख देता हूं, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मैं इस आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। देन साइन की वैल्यू क्या है, पी साइन बी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन की वैल्यू कितनी है, तो साइन की वैल्यू हमारे पास है पी साइन बी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी, पी पी साइन बी, पी साइन बी, पी साइन बी का होल स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी दैट इज इक्वल टू 1। इतना तो हमें पता है। अब मुझे इसको क्या करना है, और क्वेश्चन में दिया है कि टैन चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, टैन चाहिए। तो मैं इसे टैन बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, तो मैं ये जो फर्स्ट वाली टर्म है पी स्क्वायर अपॉन साइंस, पी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, इसे टैन बनाने के लिए मैं साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी उसे बना सकता हूं। तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर, तो मैं दोनों को क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर बी। मैं यहाँ पे दोनों को कॉस स्क्वायर बी से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर बी, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय cos square b, cos square b on both sides, on both sides, ठीक है, both sides। तो मैं दोनों साइड्स को क्या कर रहा हूँ, cos square b से डिवाइड कर रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे हम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो p साइन स्क्वायर b, p स्क्वायर साइन स्क्वायर b, p स्क्वायर साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू अपॉन अपॉन पी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, अभी मैंने बोला कॉस स्क्वायर बी, प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, अपॉन मैंने दोनों साइड कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी। इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद अब क्या करना है, जो भी एलिमिनेट होता है उसे एलिमिनेट कर दो, जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट कौन कौन होता है, तो हमें पता है कैंसिल आउट कौन होगा, ये कॉस स्क्वायर बी और ये कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बी कैंसिल होने के बाद क्या रिमेनिंग है, तो जो रिमेनिंग है उसकी वैल्यू लिख दो। रिमेनिंग क्या है, पी साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, आइडेंटिटी लगाओ, पी स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर बी, आइडेंटिटी लगाई मैंने, टैन स्क्वायर बी कौन सी आइडेंटिटी, तो साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टैन थीटा, ये आइडेंटिटी लगा के प्लस ये क्यू स्क्वायर एज इट इज लिखा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी। 1 अपॉन कॉस को कन्वर्ट करो सेक के फॉर्म में, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी को कन्वर्ट किया मैंने सेक स्क्वायर बी के फॉर्म में। अब आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, हर बार यहाँ पे आइडेंटिटी लिखना उतना नहीं है, उतना तो आपको आना चाहिए। तो फिर अब बात करते हैं कि पी स्क्वायर टैन स्क्वायर बी है, तो अब यहाँ पे टैन स्क्वायर बी है, तो यहाँ पे भी सेक स्क्वायर बी को टैन स्क्वायर बी में कन्वर्ट करो। तो ये पी स्क्वायर बी इंटू टैन स्क्वायर बी एज इट इज, टैन स्क्वायर बी एज इट इज प्लस क्यू स्क्वायर बी दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं 1 प्लस टैन स्क्वायर बी के फॉर्म में। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, 1 प्लस टैन स्क्वायर बी दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बी हमारे पास आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का यूज करके मैंने ये लिखा।
अब ये दोनों आइडेंटिटी का यूज करके सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ से कंसेप्ट आ रहा है ये समझने के लिए आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। तो अब क्या करना है, तो ये tan स्क्वायर बी को मूव करो लेफ्ट साइड में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे अब थोड़ा देखो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, पी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बी, पी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी दैट इज इक्वल टू, ये जो क्यू स्क्वायर है राइट साइड में लेके चलो, 1 माइनस क्यू स्क्वायर, यस, क्योंकि हमें ऑप्शन ही वैसे है, देखो क्यू स्क्वायर माइनस वन, वन क्यू स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस क्यू पी स्क्वायर, पी बाई क्यू इन ब्रैकेट क्यू स्क्वायर माइनस, इस तरह से ऑप्शन है, तो हम इस तरह से सॉल्व। तो अब इतना, तो यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर बी को कॉमन निकालो, तो यहाँ पे tan स्क्वायर बी कॉमन निकालते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे tan स्क्वायर बी कॉमन निकाला, तो ये tan स्क्वायर बी इज द कॉमन, ये tan स्क्वायर बी इज द कॉमन, तो इन ब्रैकेट क्या मिलेगा मुझे, पी स्क्वायर माइनस वन दैट इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस क्यू स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, अभी मुझे tan स्क्वायर बी की वैल्यू एज इट इज रखनी है, सपोज tan स्क्वायर बी है तो ये पी स्क्वायर माइनस वन नीचे लेके जाओ, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू का साइन 1 माइनस क्यू स्क्वायर, 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन, इन ब्रैकेट में लिख रहा हूं अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर माइनस वन। अभी हमारे पास तो ये ऑप्शन नहीं है, देखो कहाँ है, क्या नहीं है, तो अगर हमने टेकिंग स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्शंस में है, देखो सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय माइनस साइन, माइनस से मैंने क्या किया, दोनों साइड, दोनों ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कौन सी साइन से, माइनस साइन से, तो मैंने यहाँ पे भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या मिला, tan स्क्वायर बी, वी कैन राइट डाउन tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू, इसका साइन बदलने की वजह से इसकी चेंज हो गए, तो क्या ये क्या हुआ, माइनस वन प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस वन प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ये क्या मिलेगा मुझे, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इसे एक अच्छे फॉर्म में लिख देते, तो फिर चलो इसे क्या क्या लिख सकते हैं हम, इसे अच्छे फॉर्म में आप लिख सकते हो, तो इसे क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे हम थोड़ा लाइन से इस तरह से लिखेंगे, और हम इसे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देख लो अब यहाँ पे लिख, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, tan स्क्वायर, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू, देयरफॉर tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस वन, सिर्फ जगह चेंज की, क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन मुझे मिला 1 माइनस पी स्क्वायर, यस अभी दिख रहा है, तो फिर अब ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, तो tan b इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग जो भी है ये, क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, यस, इस तरह के ऑप्शन मिला, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा टू इज द आंसर, टू ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर है। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इससे आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बताता है, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में साइन और कॉस थीटा ये उसके रूट्स है, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब क्या है, और उसने यहाँ पे हिंट दिए, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, मतलब सम ऑफ द रूट्स, एंड आपको वही करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई, मैंने इस यहाँ पे रूट्स भी आपको दे के रखे हैं, तो मतलब हिंट दिया है कि आपको करना क्या है। तो पहले बात करेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, चलो तो उसी तरह से लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है क्या, सम ऑफ द रूट्स क्या मिलते हैं, क्या अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, देन दिस इज वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा भाई थोड़ा बीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, तो मैं बाय यूजिंग sum of the roots that is equal to, by using sum of the root that is equal to alpha plus beta is equal to sin theta plus cos theta, sin theta क्योंकि zeros are the roots of the quadratic equation, इसने बोला है cos theta that is equal to minus b by a, minus b by a, और माइनस बी तो ये जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो इसमें से ही मैंने ए की एक्स, सपोज मुझे पता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, तो ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है, और सी की वैल्यू सी है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहा हूँ, तो इसको स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मैं स्क्वायर करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा। अभी मुझे क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर करना है, तो दोनों का स्क्वायरिंग करो। तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों का स्क्वायर करने के बाद क्या वैल्यू मिलती है देखते हैं। दोनों का स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बच्चों अभी हमारे पास तो हमें तो ये इतना पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है। अगर मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना मिलता है, ये दोनों को अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा तो इसकी वैल्यू हमें कंफर्म पता है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मुझे इतना मिला। इतना मिलने के बाद इसी इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हमें क्या पता है, यहाँ पे एक उसने हिंट दी दूसरी, क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे पूछा है उसने, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसकी जगह पे हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रख सकते हैं, ये अल्फा इंटू बीटा ही है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, वन प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू वैल्यू है मेरे पास कितनी है, सी बाय ए है, दैट इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ सी बाय ए, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इतना आने के बाद अभी हमें आगे क्या करना, सॉल्व करना है। तो अभी क्या करेंगे, तो जो आपको सपोज वैल्यू क्या पूछी है आपकी, सपोज इसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ तो देखो अभी बात करते हैं, अभी आपके पास यहाँ पे a है और ऑप्शन में आप सभी के पास a स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड्स को क्या कर रहा हूं, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है देखते हैं। चलो देखो, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस 2c अपॉन ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यस, तो अभी तो ए स्क्वायर गेट तो कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले अंदर मल्टीप्लाई करते और बाद में स्क्वायर करते। यस, तो ये मिलेगा मुझे ए स्क्वायर प्लस टू सी ए स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू, मुझे मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन, ये तो ए स्क्वायर गेट कैंसिल है, तो हम ए स्क्वायर गेट को कैंसिल कर देते, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर गेट कैंसिल, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है सिर्फ, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर लिख देते हैं। हम यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे बी स्क्वायर मिलेगा। यस, एक मिनट, हाँ बी स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर लिख देते हैं। तो चलो ये बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो अब क्या करना है हमें, तो इसे सॉल्व करना है, और यहाँ से एक ए कैंसिल होगा। देखो आप यहाँ पे 2a है, तो मैंने यहाँ पे देखा, तो अब देखो यहाँ पे एक ए है और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2c इज इक्वल टू बी स्क्वायर है क्या, देखो बी स्क्वायर है, 2ac है, एक स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 2a और c है, 2a और c है, तो सिर्फ बी स्क्वायर को इधर लेके चलो, तो ए स्क्वायर क्या मिला मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, दैट इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं मतलब 0। तो ये कहाँ पे क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन है, दैट इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। हमारा फाइनल आंसर कितना मिला, ऑप्शन नंबर 2 मिला। यस, इस तरह से हमने इस दोनों वीडियो को देखा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बस मेरा बोलना इतना ही है। थैंक यू। ये सीरीज बहुत अच्छी है। ट्रिगोनोमेट्री के 2 दिन में मैं पूरे क्वेश्चन डालने वाला हूँ। ये 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज है, तो ट्रिगोनोमेट्री के 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक टॉप मोस्ट क्लास है, उस क्लासेस का वीडियो है, तो आप इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हो। थैंक यू।